बाबा बटेश्वर नाथ बिहार के भागलपुर ज़िले में एक जगह है कहलगांव। ये कहलगांव ऋषि कहोर या कहलोर के नाम पे पड़ा है और उन्हीं कहलोर ऋषि के पुत्र थे ऋषि अष्टावक्र, जो काफ़ी महान विद्वान थे। तो यहाँ पर में एक और जगह है और उसका नाम है बटेश्वर धाम। एक्चुअली में ये कभी किसी ज़माने में महर्षि वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे। और एक बार उन्होंने भगवान शिव की, यहाँ पे कहते हैं कि शिवलिंग की भी स्थापना की थी और इस वजह से इसका नाम वशिष्ठेश्वर पड़ा, मतलब कि वशिष्ठ के जो ईश्वर हैं वशिष्ठेश्वर। लेकिन समय के साथ साथ चूँकि ये सब जो है जो थोड़ा सा कठिन है तो इसका उच्चारण करना मुश्किल था, तो लोगों ने धीरे धीरे इसका डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुआ और ये बाद में बटेश्वर हो गया। इस बटेश्वर धाम की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। माता पार्वती की जब विवाह हुई भगवान भोलेनाथ के साथ और जब वो कैलाश पर्वत पर रहने लगे तो माँ पार्वती को वहाँ पर तो अच्छा नहीं लग रहा था। उनका ये मतलब मानना था कि ये तो मेरे पिताजी का ही क्षेत्र है, हिमालय, वो हिमालय की पुत्री है तो हिमालय के क्षेत्र में ही कैलाश माउंटेन आता है। इसीलिए भगवान शिव से उन्होंने एक बार कहा कि चलिए कहीं और चलते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है। उन्होंने देवर्षि नारद और भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, हमारे लिए एक अच्छा सा कोई जगह देखिए। तो देवर्षि नारद और भगवान विश्वकर्मा ने 3 जगह को उन्होंने निर्धारित किया कि ये भगवान शंकर यहाँ पर में अपनी पार्वती जी के साथ वो रह सकते हैं। लेकिन बटेश्वर धाम जो है या बटेश्वर स्थल जो है वो कैलाश पर्वत से या कैलाश माउंटेन से का जो एरिया है उससे थोड़ा सा छोटा था, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा है देवघर। उसमें एक चीज़ मैं और भी जोड़ दूं कि ये सारे जो जगह भगवान शिव ने कहा कि सारे के सारे जगह गंगा नदी के किनारे होना चाहिए और यहाँ पर में गंगा जो है सो उत्तर दिशा की तरफ बहती है, उत्तर वाहिनी गंगा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी पवित्र स्थल है बटेश्वर धाम, ठीक है। अब जो दूसरा जगह था देवघर, ये कभी चिताभूमि भी इसको कहा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर भी भगवती सती का हार्ट यानी कि हृदय गिरा था, तो शक्ति स्थल भी है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा तीसरा जो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे, तो भगवान भोलेनाथ ने, और इसका क्षेत्र भी ठीक ठाक था बिल्कुल कैलाश के समान, तो भोलेनाथ और भगवती पार्वती ने निर्णय लिया कि यही जो है सो हमारा जगह होगा, यही हमारा वास स्थान होगा। और इसलिए भी जो वाराणसी है कैलाश पर्वत के बाद वाराणसी को भगवान शंकर का घर कहते हैं। तो जय महाकाल, धन्यवाद।